बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की मिस्सी रोटी। इसको मसाले वाली रोटी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको बआसानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसन मैंने लिया है 1 पाव, आटा मैंने लिया है 1 पाव, सफेद जीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्ची ली है आधा चाय का चम्मच, अजवाइन ली है मैंने 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, कलौंजी है ये मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्ची मैंने ली है 5 अदद, हरा धनिया मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच और हरी प्याज है ये मैंने ली है 2। जब हरी प्याज नहीं होती, इसका सीजन नहीं होता, ये मार्केट में मुझे नहीं मिल रही होती, तो मैं इसमें जो दूसरी वाली हमारी प्याज होती है वही मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। और बटर है जो हम रोटियों पर लगाएंगे। पानी हमने लेना है, इसको टाइट सा डो गूंद लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये प्याज, धनिया और हरी मिर्चें इसे डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ मैं एक चटनी भी बताऊंगी। ये सर्दियों का नाश्ता है, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। चटनी के साथ आप इसको खाएं, आप इसको अचार के साथ खाएं या सिंपल आप इसको चाय के साथ ले लें। बिल्कुल सादा सा नाश्ता है। टाइट सा इसका डो हम गूंद लेंगे। तो आटा हमारा गूंद गया है। इसको हमने बिल्कुल टाइट सा डो गूंदना है, क्योंकि अगर हम इसको पतला गूंदेंगे तो ये रोटी बनने में बहुत ही मुश्किल होगी, बार बार चिपकेगा। तो चटनी के लिए ये अज्जाएं मैंने लाल मिर्चें ली हैं लंबी वाली जो ड्राई होती हैं, ये मैंने 1 मुट्ठी भर के ली हैं। इसको आपने लेना है और इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश इसलिए करना है, जब इसको ड्राई करते हैं तो काफ़ी सारी इसके ऊपर मिट्टी लग जाती है, तो हम इसको वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी में सोक कर दिया है। लहसुन मैंने लिया है 2 पोथी ली है मैंने, नमक मैंने लिया है हस्बे जायका, जीरा है 2 खाने के चम्मच। अच्छा, अगर आप इसमें कोई खटाई डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। इमली का पल्प डाल सकते हैं 2 चम्मच भर के, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पल्प बना के 2 चम्मच भर के डाल सकते हैं। और अगर लेमन जूस डालना चाहें तो हाफ कप लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टी पसंद है। लेकिन ये ऐसे ही बहुत मज़े की बनती है। और ये नज़ला जिस तरह आजकल चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। आप बेसन की रोटी बनाएं और ये चटनी बनाएं और आप इसको खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, नज़ला, खांसी, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये मेरा आजमूदा टोटका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूंगी। नमक बाद में और चेक कर लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं।
आटा ले लिया है। अब मैं इसको पेड़े बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक साइड पर देखिए मैं तवा गरम कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इधर जो रोटी है वो मैं बेलूंगी। अच्छा, आपने इसको बहुत पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। मेल्ट होता जा रहा है। अब मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ। ये भी रोटी बन गई है, इसको भी मैं निकाल लूंगी अपनी प्लेट में। और अब मैं इसके ऊपर भी बटर लगा दूंगी। ये इसके ऊपर खुद ही मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह हम सारी रोटियां बना लेंगे। तो बेसन की मसाले वाली रोटी और लहसुन की और लाल मिर्चों की चटनी तैयार हो गई है। तो हम इसे एंजॉय करें। मैं तो इसे एंजॉय करूंगी, लेकिन आप इसे जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही जबरदस्त बनती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें। और अगर मुझसे कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप मुझसे फरमाइश करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूँ। नेक्स्ट फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।